ट्रॉमा सीरियल शिद्दत की आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। आप देखेंगे कि सरवत काफ़ी गुस्से में आ चुकी है और कहती है असरा को कि असरा, हम दोनों को अभी और इस वक्त परिजय के पास जाना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लड़की काफ़ी परेशान है और उसने बहुत ही परेशानियाँ झेली हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसके साथ जाकर तुम भी उसकी कोई हेल्प करो और उसकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि हमें ऐसा ही करना चाहिए। उसने तुम्हारी बहुत सारी मदद की है और इस मदद का बदला तुम्हें ऐसा ही देना होगा। आगे से वो कहती है, इसमें कोई शक नहीं है कि परिजय ने मेरा बहुत साथ दिया है और उसके बाद नौफिल ने भी मेरा बहुत साथ दिया है, लेकिन सुल्तान की जो करतूतें हैं उनको एक दिन खुलना ही था और देखिए ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि अब इसका एंड हो चुका है और अब इसने खुलकर सामने ही आना है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है अपनी माँ से, आप बिल्कुल भी घबराना छोड़ दें और मेरी तरफ से परेशान होना छोड़ दें। मैं बहुत मजबूत हो चुकी हूँ और अब इन सब बातों से डरने वाली नहीं हूँ और मुझे कभी किसी का कोई खौफ नहीं रह गया है, क्योंकि मुझे ज़िंदगी ने सिखा दिया है कि मुझे किस तरीके से चलना है और क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन जैसे लोगों की परवाह अब मेरे दिल में बिल्कुल भी नहीं है। सरवर भी इसको काफ़ी हौसला दे रहा है और कह रहा है कि तुम कभी भी किसी फैसले से मत डरना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, इन लोगों की बातों में आके डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम देख लेना, फैसला हमारे हक में ही होने वाला है। तुम बस साबित कदम रहोगी तो ये सब कुछ तब ही मुमकिन है। जिसको सुनकर वो कहती है कि बस भाई, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं उस इंसान का सामना नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अब मुझ में काफ़ी हिम्मत आ चुकी है और मुझे आप लोगों का बस साथ चाहिए। इसलिए मैं आपके साथ जाकर सारा कुछ बोलूँगी जो कुछ मेरे साथ हुआ है और जो कुछ ये सुल्तान करता रहा है। फिर सुल्तान का आखिर होकर ही रहेगा, क्योंकि सुल्तान की हकीकत खुलकर सामने आएगी तो सबको पता चल जाएगा कि आखिर इंसान क्या है और क्या नहीं। ये जो पर्दा उसके ऊपर पड़ा हुआ है इसको अब हटाना ही होगा और सारी दुनिया के सामने इसका असली चेहरा लाना ही होगा, ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि आखिर इस सुल्तान की असल हकीकत है क्या। मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। अब इस सुल्तान को हम सब मिलकर मज़ा चखाएंगे। ये बात वो कर देता है जाकर असरा से और असरा की हिम्मत मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि असरा बहुत कमज़ोर पड़ रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि सुल्तान से वो कभी जीत नहीं पाएगी। लेकिन ऐसी प्लानिंग शुरू होने वाली है। नौफिल जो है वो कहता है परिजे से कि अब समझो कि सुल्तान का एंड है, क्योंकि चांदनी को मैं कहता हूँ कि उसको ज़रा और करे दे और उससे सारी बातें पूछने की, उगलवाने की कोशिश करे। जैसे ही मज़ीद सारी बातें उगलवा दी जाएंगी तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बड़ी चालाकी, बड़ी होशियारी के साथ नौफल लेके उसको बुलाता है सुल्तान को, उधर ही जहाँ पर वो रहता है। वहाँ पर आप देखेंगे बड़े तरीके के साथ जैसे ही वो आता है, वहाँ पर परिजे को देख के एकदम से उसके मुंह में परिजे एक आवाज़ निकलती है और काफ़ी घबरा सा जाता है। लेकिन वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर सारा उसको पता चल जाता है कि अब मुझे फंसाने के लिए ये तमाम कोशिशें की गई हैं। वहाँ पर परिजे उसका गिरेबान पकड़कर उसका वो हाल करती है कि बस देखने वाला मंजर है और मज़ा आ जाता है देख के। लेकिन सुल्तान काफ़ी घबरा जाता है, इनकार करता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, आप कौन हो। लेकिन परिजे उसको याद दिला देती है और सबके सामने याद करवा देती है कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ। वहाँ जाकर उसका केस काफ़ी पक्का असरा का होने वाला है और फिर जाकर उसको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाली है इस बात से, और इस तरह से असरा की जान भी छूट जाएगी और परिजे के दिल में भी ठंड बढ़ जाएगी कि जो हुआ ठीक हुआ, क्योंकि आज उसको काफ़ी सुकून और तसल्ली महसूस होती है और ऐसा लगता है कि जैसे अब उसका जो जो कुछ उसने सहा है वो आज पूरा हो रहा है, क्योंकि आज बड़े ज़माने में जो बेइज्जती इस सुल्तान की हुई है वो देख के हम सब के दिल को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है। ट्रॉमा सीरियल शिद्दत जो कि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो चुका था, लेकिन अब जाकर अंदाज़ा हो रहा है कि ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। आज के एपिसोड ने तो कमाल कर दिया, यानी कि आप देख रहे हैं कि इस एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि असरा को यकीन दहानी कराई जा रही है कि वो एक मजबूत लड़की है और जो चाहती है वो कर सकती है। बिल्कुल भी उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिम्मत हार चुकी है असरा और समझ रही है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। बार बार अपने भाई से यही
बात कर रही है और बहुत परेशान रोती हुई नज़र आ रही है और कहती है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ। जिसको सुनकर सरवर उसको यकीन दिलाता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सुल्तान ने तुम्हारे दिमाग में डाला है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं, बल्कि तुम इस दुनिया का मुकाबला बड़े अच्छे तरीके से कर सकती हो। और रही बात के अकेलेपन की, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हें मेरी सपोर्ट है, बल्कि हम सब घर वालों की सपोर्ट है। तुम अपने आप को क्यों कमज़ोर महसूस कर रही हो? मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और देता रहूंगा। और वैसे भी तुम अकेली भी सब कुछ कर सकती हो। बस तुम्हें अब सुल्तान से जान छुड़वाने के लिए अपनी हिम्मत मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार तुम्हें इस तरह से वो करेगा और तुम्हें कोई ना कोई बात पर तुम्हें यानी कि बात करता रहेगा। लेकिन तुम्हें अब मजबूत रहना है और इसी फैसले पर रहना है कि तुम उसके साथ नहीं रहोगी, क्योंकि तुम्हारा इस फैसले के लिए मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं यही चाहता हूँ कि तुम किसी से मत डरो, और वैसे भी तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जो डर खौफ थे, समझो तुमने सब ख़त्म कर दिए, उनको पीछे छोड़ आई हो। अब मज़ीद कुछ भी नहीं डरना है, बस इस फैसले पर कायम रहना है। नौफिल ने जी बड़ा ही अच्छा किरदार अदा किया है इस ड्रामे में। देखिए जी, हर एक की मदद करने को तैयार हो जाता है। और जैसे ही उसने असरा की कहानी सुनी और बहुत परेशान हो गया, और असरा को कहता है कि आप मुझे अपने भाइयों जैसा ही समझिए, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। अब इस सुल्तान को हम सब मिलकर मज़ा चखाएंगे। ये बात वो कर देता है जाकर असरा से, और असरा की हिम्मत मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि असरा बहुत कमज़ोर पड़ रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि सुल्तान से वो कभी जीत नहीं पाएगी। लेकिन ऐसी प्लानिंग शुरू होने वाली है। नौफिल जो है वो कहता है परिजे से कि अब समझो कि सुल्तान का एंड है, क्योंकि चांदनी को मैं कहता हूँ कि उसको ज़रा और करे दे और उससे सारी बातें पूछने की, उगलवाने की कोशिश करे। जैसे ही मज़ीद सारी बातें उगलवा दी जाएंगी तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बड़ी चालाकी, बड़ी होशियारी के साथ नौफल लेके उसको बुलाता है सुल्तान को, उधर ही जहाँ पर वो रहता है। वहाँ पर आप देखेंगे बड़े तरीके के साथ जैसे ही वो आता है, वहाँ पर परिजे को देख के एकदम से उसके मुंह में परिजे एक आवाज़ निकलती है और काफ़ी घबरा सा जाता है। लेकिन वहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर सारा उसको पता चल जाता है कि अब मुझे फंसाने के लिए ये तमाम कोशिशें की गई हैं। वहाँ पर परिजे उसका गिरेबान पकड़कर उसका वो हाल करती है कि बस देखने वाला मंजर है और मज़ा आ जाता है देख के। लेकिन सुल्तान काफ़ी घबरा जाता है, इनकार करता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, आप कौन हो। लेकिन परिजे उसको याद दिला देती है और सबके सामने याद करवा देती है कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ। वहाँ जाकर उसका केस काफ़ी पक्का असरा का होने वाला है और फिर जाकर उसको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाली है इस बात से, और इस तरह से असरा की जान भी छूट जाएगी और परिजे के दिल में भी ठंड पड़ जाएगी कि जो हुआ ठीक हुआ, क्योंकि आज उसको काफ़ी सुकून और तसल्ली महसूस होती है। और ऐसा लगता है कि जैसे अब उसका जो जो कुछ उसने सहा है वो आज पूरा हो रहा है, क्योंकि आज बड़े ज़माने में जो बेइज्जती इस सुल्तान की हुई है वो देख के हम सब के दिल को बहुत ज़्यादा ठंड पड़ चुकी है।